A very good morning to all of you। 28 फरवरी 2024 4:33 पे हुई आज मेरी सुबह। ऐसे तो एक्चुअली मैंने 2 बजे भी उठने का प्रयास किया था, लेकिन बेटा साथ में ही मेरे जागे जा रहा था, तो फिर बहुत मुश्किल हो रही थी। एक्चुअली बेटा बहुत समझदार है, लेकिन सुबह-सुबह जो बच्चे का बिहेवियर होता है ना, वो थोड़ा-सा अलग होता है। कभी-कभी उसको भी लगता है कि नहीं मम्मा थोड़ी देर और मेरे पास सो जाओ, अभी नहीं जाना। मैंने उसको समझाने की कोशिश भी की कि मैं आपके पास ही पढ़ाई करूँगी, लेकिन फिर वो नहीं माना। अभी भी वो एक बारी उठ गया था, लेकिन मैंने उसको समझा दिया कि कोई ना मैं आपके पास ही हूँ। लेकिन फिर मुझे लगा कि उसके पास मैं अपना डेरा जमाऊँगी तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी भी साउंड होगी, तो आवाज़ उससे वो उसकी नींद ख़राब हो जाएगी, नींद भी डिस्टर्ब होगी और मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मैं साइड वाले रूम में आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए, और मैंने डोर ओपन ही रखा है कि उसकी मुझे थोड़ी-सी भी आवाज़ आए तो मैं तुरंत उसके पास चली जाऊँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सुबह-सुबह बच्चा जब उठे तो उसको मतलब ऐसे क्राइंग जैसा सीन कुछ हो, अच्छा नहीं लगता, बच्चे उठते ही रोने लग जाते हैं, तो इसलिए मैंने इस बात का ध्यान रखते हुए गेट ओपन ही रखा है। आज मैं सबसे पहले शुरुआत करती हूँ आपके ही कमेंट की। किसी ने लिखा है कि मेरी प्यारी छोटी बहन, मैं रेणुका वीणा 42 इयर्स की हूँ और यूजीसी नेट की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू रेणुका दी, आपने मुझे अपनी प्यारी छोटी बहन का दर्जा दिया। ऐसे ही यूँ ही कोई किसी को इतना प्यार से छोटी बहन नहीं बुलाता है। और थैंक यू सो मच। आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रही हैं, ऑल द बेस्ट, वो भी 42 इयर्स की उम्र में। अभी जो व्यूवर्स हैं जिनके ये सवाल है कि हमारी उम्र 32 हो गई है, 35 हो गई है, तो देखिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं 42 इयर्स, और इवन एक और कमेंट आया था मेरे सामने, वो फिर से आएगा तो मैं उसको ज़रूर आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगी। अच्छा, अभी वीणा जी लिखती हैं, उम्र बस एक पड़ाव है जो हमें और अधिक परिपक्व बनाता है। बुढ़ापा तो लक्ष्य विहीन जीवन है, न कि सार्थक रहित जीवन। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू सो मच। मैं खुद आपके साथ बहुत बार ये चीज़ शेयर कर चुकी हूँ कि जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे अंदर मैच्योरिटी भी आती है, तो हमें उस मैच्योरिटी के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करना है। तो ये अच्छी बात है ना, हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करिए। कभी भी ऐसे हताश मत होइए कि मेरी उम्र इतनी हो गई है, अभी मैं ये करूँ या नहीं करूँ। आप अपने आसपास देखिए, वैसे भी आप यूट्यूब दिन भर देखती होंगी, तो उसमें ऐसे ऐसे वीडियोज़ देखिए कि जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी उम्र में 42 ईयर्स में, 45 ईयर्स में लोग एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं। तो अपना ना एक लक्ष्य बनाइए जीवन में। इससे ये नहीं है कि आपको कोई जॉब ही पानी है, इससे ये भी है कि आपका जो हर एक दिन है ना, वो बहुत प्रोडक्टिव होगा, आपको जीने में मज़ा आने लगेगा। और जो ये पूछते हैं ना कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, हम कैसे मैनेज करें, अरे आपको तो टाइम मैनेज करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिनके पास टाइम ज़्यादा है ना, उनको मैनेज करने की ज़रूरत होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिनके पास टाइम ज़्यादा है वो टाइम ज़्यादा वेस्ट करेंगे, इसलिए उनको टाइम मैनेज करने की नीड है। आपके पास तो टाइम ही लिमिटेड है, आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए ही टाइम नहीं है। आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है, और अपना पूरा टाइम जितना भी बचता है घर के काम करके, बच्चे को संभाल के, आपको अपने लक्ष्य में लगा देना है। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि दी मैंने अभी अभी हाउस हेल्पर को लगाना स्टार्ट किया है, मुझे नीड हो गई है, और मैं ना अभी कुक भी लगाई हुई है, तो मुझे ये बताइए आप मैनेज कैसे करते हो अपने हाउस हेल्पर्स को। तो देखिए, सबसे पहली बात, किसी के साथ ना बिल्कुल रूड रहना है, ना किसी के साथ इतना ही ज़्यादा घुल मिल जाना है कि वो आपकी बात की वैल्यू ही ना समझें। इन लोगों को भी अपने जैसा समझना है, जैसे हम अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन से बातें करते हैं, इस तरीके से इनको बताना है, इनकी गलतियाँ भी ऐसे ही बताना है। और मैं क्या करती हूँ कि जैसे कोई ये गलती करते हैं तो ऐसा नहीं करती हूँ कि अरे ये क्या कर दिया, नहीं भैया, गलतियाँ हमसे भी होती हैं, कोई चीज़ टूट जाती है वो हमसे भी टूट जाती है। इनको भी कोई चाव नहीं है कोई चीज़ ख़राब करने का। और रही बात कुक की, तो देखिए खाना बनाना एक हाइजीनिक होता है। मैंने इनको सिर्फ 2 ही बातें बोली थी कि आपको टाइम पे आना है, कभी नहीं आते हो तो मुझे फ़ोन करके बता देना है, और हाइजीन मेंटेन करके रखना है, हैंड वॉश करके प्रॉपर तभी खाना बनाना है। मेरे बस 2 ही रूल हैं, कभी सब्ज़ी ख़राब बन जाएगी, नहीं बनेगी चलेगा, मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है? तो ये वाली बातें हैं जो क्लियर करनी होती हैं, बस यही है यार। और कभी ऐसा हो कि हमें फ़ोन भी ना कर पाएँ, किसी वजह से लेट हो जाएँ, कोई इनकी मजबूरी हो, तो आपको ना इस चीज़ से परेशान नहीं होना, अरे आई नहीं, आप बार-बार फ़ोन करके पूछ रहे हो। इससे अच्छा जैसे आपको लगे ना कि नहीं आई है, टाइम हो चुका है, क्योंकि टाइम तो आपने अपना दिया ही होता है, तो बस तुरंत उठो और वो काम करने लग जाओ। अगर वो अभी आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आएगी तो आपका जितना टाइम वेस्ट उनको फ़ोन करने में होगा ना, उससे अच्छा है कि आपका वो काम बन जाएगा। तो मैं वही करती हूँ अभी। और जैसे मैंने अभी कुकर में छोले उबालने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मुझे लग गया था कि अभी टाइम हो चुका है, वो नहीं आई है। हालाँकि वो 5 मिनट ही लेट थी, लेकिन जो मेरा टाइम है उसके हिसाब से मैं काम करना शुरू कर देती हूँ।
और बाकी की चीज़ें इनको टैकल करना वो आपको एक्सपीरियंसेस से ही आएगा। कोई आपको 100 की 100 चीज़ें नहीं सिखा सकता, हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, लेकिन जैसे-जैसे एक्सपीरियंस होता है वैसे-वैसे आप वो चीज़ें करना सीख जाते हो। जब आप मुझे अच्छे-अच्छे और पॉजिटिव कमेंट्स करते हो ना, मेरे चेहरे पे एक अलग ही खुशी आ जाती है और मैं सबके कमेंट रीड करना चाहती हूँ। कभी-कभी किसी का कमेंट मैं स्किप कर दूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, ऐसा नहीं है, मेरा किसी से कोई भेदभाव नहीं है और मैं सबके कमेंट रीड करना चाहती हूँ और मुझे खुशी भी बहुत होती है और आप सबका दिल से शुक्रिया। अभी मैं एक कमेंट रीड करती हूँ कि पहले मुझे पढ़ाई करने में बहुत आलस आता था, पर जब से दी आपने यूट्यूब पर वीडियो डालना स्टार्ट किया है, मैं भी रोज़ आपकी तरह कंटिन्यू रोज़ पढ़ाई करती हूँ, सुबह जल्दी उठने में भी, जो पहले नहीं कर पाती थी। थैंक यू दी। अगर मैं किसी का रिप्लाई ना कर पाऊँ तो आप ये समझ लेना कि सेम ही क्वेरी का रिप्लाई मैंने किसी अपने वीडियो में किया होगा या तो फिर अपने आने वाले वीडियो में मैं उसका रिप्लाई करने वाली हूँ। किसी ने मुझे लिखा है कि दी मैं ना यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन शुरू कैसे करूँ समझ में नहीं आता। सबसे पहले तो यूपीएससी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आती है मुरनाल पटेल सर की, दिशा पब्लिकेशन की, वो ले आइएगा। और उनकी ना इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम का मुझे आइडिया नहीं है उनकी बुक है या नहीं है। और अपना जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। सबसे पहले आप जिन भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहती हैं उनकी स्ट्रैटेजी देखिएगा, थोड़े बहुत यूट्यूब पे, पूरा ही स्ट्रैटेजी पे टाइम वेस्ट मत करिएगा, लेकिन हाँ 6-7 दिन थोड़ा सा आपको फैमिलियर होने में लगेगा कि ये कैसा पेपर है, किस तरीके से आता है, कितने मार्क्स का आता है, कौन कौन से फेजेस हैं, कितने सब्जेक्ट हैं। तो वो सब आपको ना स्ट्रैटेजी वाले वीडियो से ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उन लोगों ने ना डिटेल में स्टडी की होती है इन चीज़ों की और आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि आप ना यूट्यूब का मतलब सहारा लेते हो पढ़ाई करते हुए, हम तो यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कर देते हैं, उससे कैसे बचें? डियर, मैंने पहले भी शेयर किया था कि अपनी प्लेलिस्ट में वॉच लेटर लिस्ट बना के रखें, सिर्फ वही वीडियो देखें जो आपके काम की हैं, टाइम पास के लिए वीडियो ना देखें। अगर आपको टाइम पास ही करना है तो फिर आप पढ़ाई छोड़ दें। मैं ये नहीं कहती कि टाइम पास करना बुरी बात है, लेकिन टाइम पास करना है तो वो टाइम आप अपने बच्चे को दीजिए, ना कि फालतू के शॉर्ट्स में। और अगर आपको कहीं पे भी कभी भी लगे कि मेरी वीडियो काम की नहीं है तो प्लीज़ ये वीडियो देखना भी छोड़ दीजिएगा, है ना? तो कोई भी वीडियो जो आपको लगे कि आपकी कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहा आपकी लाइफ में, आपकी प्रोग्रेस में, तो उसको ना देखने में ही भलाई है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मूवीज़ देखना, सीरियल देखना ये गंदी बातें होती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इतनी अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि जो आपको कुछ वैल्यू ही ना देखी जाए तो उसको अपना टाइम उस पे वेस्ट क्यों करना? आपका टाइम बहुत कीमती है, तो अपने टाइम की कीमत को प्लीज़ आप समझिएगा। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप अपने बच्चे को मोबाइल से दूर कैसे रखते हैं? जी हाँ, मैं सोच ही रही थी कि किसी का ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं आया, क्योंकि आजकल के टाइम में तो बच्चे मोबाइल का पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। देखिए, मैंने स्टार्टिंग से ही उसको कभी हैबिट ही नहीं डाली। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे घर में जो टीवी है उसको चले हुए 3 साल हो गए हैं, 3 साल से भी ज़्यादा। जब मेरा बेटा 1 एंड हाफ ईयर 2 ईयर का था, तब तक मैं उसको थोड़ी-सी राइम दिखाती थी, दिन में 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, जिससे राइम चलती है तो बच्चा उनसे भी कुछ सीखता है। उसके अलावा जैसे-जैसे वो बड़ा होने लगा, मुझे लगने लगा कि ये इसका हैबिचुअल हो जाएगा टीवी का, तो हमने टीवी का जो पूरा जो वायर होता है, सब सब वो जो डिश होती है, हमने सब वो हटवा दिया था और मैं तो कभी टीवी देखती ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं देखती थी, वो एक अलग स्टोरी है, वो भी मैं अभी शेयर करूँगी आपके साथ। मैं बहुत टीवी देखती थी, मतलब एक हद होती है ना, वो वाला हद टीवी देखती थी मैं। अभी बच्चे वाली बात कर लेते हैं, तो ठीक है, अभी रही मोबाइल की बात। देखिए, अगर बच्चे के पास हम ज़्यादा मोबाइल यूज़ करेंगे तो वो भी करेगा, लेकिन हाँ, मैं जैसे मोबाइल यूज़ करती हूँ तो मैं उसको बता देती हूँ कि बेटे मैं सिर्फ पढ़ाई के लिए मोबाइल यूज़ कर रही हूँ। एट द सेम टाइम उसको कोई चीज़ सीखनी होती है तो मैं उसको भी फ़ोन देती हूँ, लेकिन 10 से 15 मिनट के लिए मैक्सिमम, और वो भी उसके लिए कि बेटे आपको कुछ सीखना है मोबाइल से, आप देखिए, और वो कुछ चीज़ें सीखता है उस टाइम पे। और 15 मिनट के अलावा तो वो कभी भी फ़ोन नहीं देखता है। एक बार वो कुछ टाइम पहले बीमार हो गया था, खाना बिल्कुल भी नहीं खाता था, तो जैसे फ़ीवर हो जाता है ना बच्चे को, तो फिर मैंने तब उसको थोड़ा-सा 1 वीक के लिए मोबाइल दिया था खाना खाते हुए। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो 1 हफ़्ते का मोबाइल दिया हुआ मेरे को कम से कम 15-20 दिन लग गए उस मोबाइल को छुड़वाने में। नहीं तो बच्चा बोलता है कि मैं खाना नहीं खाऊँगा। तो मैंने ये स्टार्ट किया कि ठीक है भैया, तुम खाना मत खाओ लेकिन मोबाइल नहीं मिलेगा। उससे थोड़ा-सा उसको अकेला छोड़ दो, उससे बात करनी बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बाद वो खुद आएगा आपके पास चल के, क्योंकि उसको खेलना भी है। देखिए, मैं इसको ब्लैकमेलिंग नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम आपको आपके बच्चे की आँखें बचानी है, उसका भविष्य सेव करना है, क्योंकि आजकल ना मोबाइल से इतनी सारी बीमारियाँ होती हैं बच्चों में, और आँखों में चश्मा तो आप मानेंगे ही नहीं। हमें तो चलो बड़ी उम्र में आके चश्मा चढ़ता है, लेकिन आजकल के बच्चों को तो बिल्कुल स्टार्टिंग एज से ही चश्मा चढ़ जाता है। वो ये अलग बात है कि हेरिडिटरी भी होता है, कि हेरिडिटी की वजह से
मतलब बच्चों की आँखें वीक होती हैं। लेकिन यार अभी तो बच्चों की आँखें बनना स्टार्ट ही नहीं हुई है, इनकी पूरी नज़र अच्छे से बनी ही नहीं होती है कि इनकी नज़र उस मोबाइल की वजह से ख़राब होने लग जाती है। तो आप देखेंगे कि हमारी नज़र तो बन चुकी थी, उस टाइम पे हमने टीवी मोबाइल देखे होंगे क्योंकि हमारे बचपन के टाइम में इतना टीवी मोबाइल नहीं होता था। तो हमारी आँखों पे ही कितना असर पड़ा है इन चीज़ों का। और जो छोटे बच्चे होती हैं उनकी आँखें तो वैसे ही कमज़ोर होती हैं, पूरी तरह से नज़र बनी भी नहीं होती है और उनकी आँखों में तो कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। तो वो आपको थोड़ा-सा टैकल करना पड़ेगा, उसको थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट आपको होना पड़ेगा। दिन में कोई एक टाइम फ़िक्स कर दीजिए कि बेटे आप पूरा दिन अच्छे से बिहेव करोगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई करोगे, अच्छे से खेलोगे कूदोगे, उसके बाद आपको 10 मिनट्स के लिए मोबाइल मिल जाएगा क्योंकि पूरे घर में देखिए हर कोई बंदा मोबाइल देखता है, हर किसी के पास मोबाइल है, तो बच्चे बिल्कुल नहीं रह सकते। एक टाइम ऐसा भी था जब वो नर्सरी क्लास में जाने लगा था, तब तक उसके मोबाइल का टाइम बिल्कुल ज़ीरो था। मैंने जब तक वो नर्सरी क्लास में हुआ ना, मैंने उसको बिल्कुल भी मोबाइल नहीं दिया। हाँ, एक छोटू-सा मोबाइल हमने उसको दिया था जिसमें हम कीपैड होता है ना, हम नंबर डायल करते हैं ताकि उसको नंबर डायल करना आ जाए, कॉल करना आ जाए। वो मोबाइल हमने अभी भी उसको दे के रखा हुआ है और इसलिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो फ़ोन करना तो एटलीस्ट उसको आना चाहिए। और बाकी जो जैसे कुछ भी देखने के लिए यूट्यूब के लिए हमने उसको पहले नर्सरी क्लास तक बिल्कुल भी मोबाइल नहीं दिया था। हाँ, लेकिन फिर धीरे-धीरे जब वो स्कूल जाने लगा तो बच्चे अलग-अलग देखते थे कि किसी-किसी का नाम लेता था कि मम्मा कोई ये देखता है, वो देखता है, आप मुझे बिल्कुल भी मोबाइल नहीं देते हो। तो एक बार को मुझे लगता था कि हाँ यार, मुझे इतना भी अन्याय नहीं करना चाहिए बच्चे के साथ में। तो ठीक है, फिर मैंने स्टार्ट किया कि ठीक है बेटा, मैं आपको 10 मिनट्स के लिए मोबाइल दे दूँगी लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। अभी भी 10 टू 15 होता है मैक्स हद, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं होता है और इससे ज़्यादा सही भी नहीं होता है। वैसे ज़रूरत तो इतने की भी नहीं है, लेकिन वही है अपने आस-पास बच्चे फिर यही बातें करते हैं ना, अरे मैंने ये चीज़ देखी, मैंने वो चीज़ देखी। लेकिन जैसे मैं उसको नॉर्मल कोई भी ऐसे आलतू-फालतू चीज़ नहीं देखने देती हूँ। जब भी मोबाइल दिखता है मेरे पास होता है, 10 मिनट्स का अलार्म पहले सेट होता है, उसके बाद मोबाइल स्टार्ट होता है और जैसे ही अलार्म बीप करता है, वो तुरंत अपना जो मोबाइल है वो बंद कर देता है। मेरा सेकंड रूल है, खाना खाते हुए मोबाइल बिल्कुल भी नहीं देखना है। इनफैक्ट खाना खाते हुए बातें भी हम बहुत कम करते हैं। हाँ, ये है कि बच्चा है चुप नहीं रह सकता है, लेकिन धीरे-धीरे आदत ये हो जाएगी कि हमें खाना खाते हुए बातें भी नहीं करनी चाहिए, शांति से आराम से खाना खाना चाहिए। हाँ, ये है कि मैं मोबाइल देखने लगी हूँ खाना खाते हुए क्योंकि मैं अपना थोड़ा बहुत टाइम भी यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ कि कहीं से भी टाइम मिले मुझे बस उसको यूटिलाइज़ करना है। एक और चीज़ है बच्चे को मोबाइल से, टीवी से दूर रखने के लिए, आप अपने बच्चे को बिज़ी रखिए। अगर बच्चा फ्री रहेगा तो यार वो बच्चा है, उसका भी तो मन करेगा ना कि मैं कुछ करूँ, या तो उसको खेलने के लिए टॉयज़ आप दे सकते हैं। लेकिन अब टॉयज़ से भी बच्चा बोर हो जाता है ना, आप कितना ही आपको उसको टॉयज़ ला के दे दो, एक टॉय आप आज लाओगे, वो दूसरे दिन उससे बोर हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, जिस एज के हिसाब में आपका बच्चा है, उस एज के अकॉर्डिंग आप उसको काम देना शुरू कर दो, घर के काम। जी हाँ, ये बिल्कुल ही एक अच्छा तरीका है बच्चे को एंगेज रखने का। हम उसको पूरा टाइम पढ़ाई भी नहीं करवा सकते, पूरा टाइम हम उसको गेम जैसे टॉयज़ भी नहीं दे सकते, है ना? लेकिन घर के काम, छोटे-मोटे काम आपके साथ वो हेल्प करेगा, तो उससे लगेगा कि हाँ यार, मेरे पास तो करने के लिए बहुत काम है, तो वो खुद इतना बिज़ी रहेगा। और यार आप बच्चे को ना ऐसा नहीं कर सकते कि बेटा मैं अपना काम कर रही हूँ और तू जाके खेल ले, ऐसा नहीं है यार। बच्चा थोड़ी देर तो चलो खेल लेगा, लेकिन थोड़ी देर में उसको आपका सपोर्ट चाहिए होगा, तो आप या उसको अपने पास में बैठा के पढ़ा सकते हैं। जैसे मेरे बेटे को ना, जैसे मैं बार-बार लिख-लिख के चीज़ें याद करती हूँ, तो मेरे बेटे को इतनी हैबिट हो गई है लिखने की, उसको कहीं पे कोई मेडिसिन वाली बोतल मिलती है ना, वो उस पे लिखी हुई जो चीज़ें होती हैं उसको भी कॉपी करने लग जाता है। अपनी एक रफ कॉपी बनाई हुई है, पेंसिल वो यूज़ नहीं करता, घर पे जब भी ये चीज़ें लिखता है पेन का यूज़ करता है और वो चीज़ें लिखता है। तो उसको मतलब राइटिंग का बहुत ही चाव है, रीडिंग का बहुत चाव है अभी से, क्योंकि वो देखता है कि उसके पेरेंट्स पूरा टाइम किताबों के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं। तो वही है, जो हम करते हैं यार बच्चे फिर वही सीखते हैं। और घर के काम, ये बिल्कुल भी मत सोचना कि बच्चा छोटा है, अभी हम इससे क्या काम करवाएँगे। देखिए हैबिट तो स्टार्टिंग से ही बनती है, लड़का हो या लड़की हो सारे काम करने आने चाहिए। हालाँकि बाद में जाके आप कितने ही बड़े अफ़सर बन जाओ, आपके आस-पास कितने ही काम करने वाले हों, लेकिन बेसिक काम हर लड़का, हर लड़की को आने चाहिए। और ये माँ-बाप का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों में, लड़का या लड़की में कोई भी इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना करे कि लड़का है तो ये काम करेगा और लड़की है तो ये काम करेगी। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप स्टार्टिंग से उनको अच्छी सीख देंगे तभी वो अच्छा बन पाएँगे। जैसे हम अभी एज़ अ वाइफ़ तो ये सोचते हैं कि हमें हस्बैंड मिले पूरा सपोर्टिव, जो हमारी हर तरीके से हेल्प कर दे। अभी जैसे कोरोना वाला फ़ेज़ आया था, तो मेरे हस्बैंड ने, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी हर काम में हेल्प करी थी। मैं खाना बनाती थी, वो बर्तन साफ़ कर देते थे, मैं झाड़ू लगाती थी, वो पोछा लगा देते थे, बेटे के साथ में मिलके। जो वो हैंड वाला मोप आता है ना, वो 360 डिग्री मूव करने वाला, उससे। तो मैं मशीन लगाती थी, वॉशिंग मशीन, वो रस्सी पे कपड़े डाल देते थे, बच्चे को साथ-साथ रखते थे, टेबल साफ़ कर देते थे। उनके भी ऑफ था ऑफ़िस का और हाउस हेल्पर्स
मेड आती नहीं थी, तो हमें भी खुशी होती है जब हमारे हस्बैंड हमारी हेल्प करते हैं। तो अभी जो हमारे बच्चे हैं, बॉयज़ हैं, कल को वो भी किसी के हस्बैंड बनेंगे, तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम उनको ये शिक्षा दें कि नहीं तुम लड़के हो, तुम ये मत करना। नहीं भैया, उसको सारे काम सिखाओ और मैं सिखाती हूँ, और वो मेरे साथ-साथ जो भी काम वो इस एज के अकॉर्डिंग कर सकता है, वो सारे काम अपने करता है। जैसे मैंने कल वीडियो में शेयर किया कि कैसे भैया की पढ़ाई का मन नहीं करता, तो पढ़ाई छोड़ दो, क्यों धक्का कर रहे हो खुद के साथ में। तो किसी का मेरे पास कमेंट आया था कि मैम पढ़ाई करने का तो मन करता है, लेकिन आलस बहुत आता है। तो मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगी, यूँ ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जिसमें मेहनत ना लगती हो, हर काम में मेहनत लगती है, और मेहनत से सब कुछ हो सकता है हासिल। गुड नाइट।